एमबीबीएस इंडिया से करें या फिर यूके से, ये कन्फ्यूजन सभी स्टूडेंट्स को है जो कि प्लान करते हैं अपनी एमबीबीएस के लिए, या तो अब्रॉड करके एमबीए करें या फिर हम इंडिया से ही करें। जब नीट देने वाले स्टूडेंट 25 लाख हो और हमारे पास जो इंडिया में सीट्स है वो लगभग हमारे पास 1,10,000 के आसपास होती है। अगर आप यूके से एमबीबीएस करते हैं तो क्या वो इंडिया में वैलिड है? तो ये सारे क्वेश्चन जो है स्टूडेंट के माइंड में आते हैं, तो हम इस वीडियो में आपकी वो सारे कंफ्यूजन क्लियर करने वाले हैं, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। अगर आप इंडिया से एमबीबीएस करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो है नीट की प्रिपरेशन करनी होगी और नीट का एग्जाम देना होगा, जिसमें हर साल लगभग 24 से 25 लाख स्टूडेंट जो है अपीयर होते हैं। लेकिन सीट्स की बात करें तो हमारे पास जो सीट्स है वो 1,10,000 के आसपास होती है। उसमें से भी जो है 90,000 सीट्स जो है प्राइवेट कॉलेजेस में होती है और 20,000 जो सीट्स है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की होती है। अगर आपका नाम 20,000 गवर्नमेंट सीट्स में आ जाए तो आप लकी है, और अगर नहीं आया तो प्राइवेट कॉलेज का ही ऑप्शन आपके पास बचता है। जिसमें हम बात करें एमबीबीएस की जो टोटल कॉस्ट आती है वो आती है लगभग 1-1.5 करोड़ के आसपास, और ये सिर्फ एमबीबीएस की कॉस्ट है। एमडी, इंटर्नशिप और इन सब चीजों में करने में लगभग जो है स्टूडेंट को इंडिया में 11 साल का टाइम लग जाता है, और कॉस्टिंग जो आती है 3 से 4 करोड़ आपका लग ही जाएगा। तो इसके बाद करते हैं कि सैलरी, इतना सब कुछ हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया इंडिया में, 11 साल की जर्नी भी हमने कंप्लीट कर दी, तो हम सैलरी की बात करें इंडिया में एज अभी का जो सिनारियो चल रहा है वो सैलरी आती है आपकी मंथली वाइज 70 से 80 हज़ार। तो सोचो 11 साल का लंबा टाइम पीरियड, 3 से 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और सैलरी के नाम पे 70 से 80 हज़ार रुपए महीना, क्या ये आपके लिए वर्थ इट रहने वाला है? यही हम बात करते हैं कि अगर आपने यूके को चूज किया है एमबीबीएस के लिए, तो वहाँ एमबीबीएस जो जनरली रहती है एमडी, बैचलर ऑफ मेडिसिन, और बीटेक सब बैचलर ऑफ सर्जरी बोला जा सकता है। ड्यूरेशन की बात करें तो आपका जो टाइम पीरियड लगने वाला है वहाँ पे वो रहता है 5 ईयर्स का। और फीस की बात करें तो लगभग जो कॉस्ट आती है 25 से 35 लाख रुपए पर साल की। तो अराउंड अगर अपन 5 साल की कॉस्टिंग की भी बात करते हैं तो 1-1.5 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ के बीच में रहती है। आपको आईएलटीएस, यूकेट जैसे टेस्ट देने पड़ते हैं और इजी से जो है इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। नीट की कोई टेंशन नहीं है आपको कि नीट का एग्जाम क्लियर होगा तभी आपका वहाँ पे सिलेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप नॉर्मल आईएलटीएस दे सकते हैं या फिर यूकेट के एग्जाम दे करके भी इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जो है इंटर्नशिप और एमडी के लिए 11 साल तक का वेट नहीं करना है। एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद में आपको एनएचएस, यूके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है जूनियर डॉक्टर्स में काम कर सकते हो और वहाँ से आप अपना जो है एक्सपीरियंस ले सकते हो। हम बात करें कि सैलरी क्या रहने वाली है। हमारे 5 साल वहाँ पे भी लग गया, यूके में भी आपने 2-1.5 करोड़ जो है एक्सपेंड कर दी है, तो सैलरी जो वहाँ पे अप्रॉक्स जो स्टार्ट होती है, अगर आईएनआर में ही मैं बात करूँ तो 40 से 45 लाख पर ईयर आप वहाँ पे अर्न कर सकते हो। तो ऑब्वियसली हमारे इंडिया से फार आपका जो है बेटर वहाँ पे एक्सपोजर मिलेगा सैलरी को लेकर के और कैरियर को लेकर के। अब स्टूडेंट ये है कि चलो हमने वहाँ पे एमबीबीएस कर लिया, हमने वहाँ पे अपना जो पीएसडब्ल्यू है वो सब कंप्लीट कर लिया। अब एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द सिनारियो हम देखें तो हमें इंडिया आना रहेगा, तो इसकी जो डिग्री है यहाँ इंडिया में भी वैलिड है, और इंडिया के साथ साथ आप ग्लोबल एक्सपोजर भी इसमें साथ में आपको मिल जाएगा कि ये सिर्फ इंडिया में वैलिड नहीं है, आप कहीं भी अदर कंट्री में आप इसके लिए इसके साथ आप जॉब सिक्योर करते हैं या फिर अप्लाई करते हैं तो ये वैलिड रहने वाली है। इसमें जो रहता है यूके में एमबीबीएस एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन का एक ग्रुप है, तो वहाँ से ये अप्रूव होता है। आपको सिर्फ करना क्या है, एफएमसीजी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का एक एग्जाम देना रहेगा, और उसके बाद जो है आप अगर यहाँ आते हैं तो आपने जो वहाँ एक्सपीरियंस किया वो एज इट इज यहाँ पे आपका कंसिडर किया जाएगा। तो आपको जो है यहाँ इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर, मेडिकल कॉलेजेस में भी एक बहुत अच्छा पोजीशन मिल जाता है। उसके बाद में डिसीजन आपका है कि इंडिया में करे, करोड़ों इन्वेस्ट करे, 11 साल का स्ट्रगल करे और उसके बाद में 70,000 की सैलरी लेकर के एक आप स्टेबल हो जाए, या फिर यूके में सिर्फ आप 5 साल का एमबीबीएस कंप्लीट करें और ग्लोबल एक्सपोजर के साथ में आपको लगभग 40 लाख तक की सैलरी भी मिल सकती है। अगर आपका एम है ग्लोबल कैरियर, फास्टर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट और हाई क्वालिटी की एजुकेशन के लिए, तो एमबीबीएस जो है यूके से करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। अगर आप यूके एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कमेंट करें मुझे, या फिर आप डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फ्री काउंसलिंग मिलेगी और बेस्ट यूनिवर्सिटी की लिस्ट भी मैं आपको शेयर करूंगी, ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए और आपको जो मिलेगा 1-to-1 काउंसलिंग रहेगी। अगर आपके लिए यूके एमबीबीएस करना एक ड्रीम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक शेयर कर दे उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि एमबीबीएस का प्लान कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।